डीएवी रिक्रूटमेंट 2024 का आप देखेंगे कि शॉर्ट नोटिफिकेशन आपका आया हुआ है। वेबसाइट पे विजिट करिएगा तो वहां पे आपको पता चल जाएगा, साफ लिखा हुआ है 24 में बोला गया था कि 2 बार एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, लेकिन 2 बार नहीं हुआ तो 25 में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, उसका 1 से 1.5 मंथ में आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। बहुत कैंडिडेट पूछ भी रहे थे कि सर कब से स्टार्ट होगा, कैसे अप्लाई करना, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, बेल आइकन और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा। ओके, तो आप इसके लिए टेंशन मत लीजिए। अगर आप डीएवी का टीचर बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको बिल्कुल हेल्प मिलेगा, शुरू से लेके आखिरी तक हेल्प मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम बेसिकली बताएंगे कि जो भी कैंडिडेट एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, जो फ्रेशर कैंडिडेट है, कि इनको जॉब मिलता है। तो आप लोग ऐसे जान रहे होंगे कि देखिए जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उनको तो जॉब मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उन्हीं को जॉब मिलेगा, फ्रेशर कैंडिडेट को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम आपको ये चीज क्लियर कर देंगे कि अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट है तो आपको एक्चुअल में अगर डीएवी में जॉब करना चाहते हैं तो फ्रेशर को थोड़ा सा तो रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, लेकिन आप क्या करेंगे कि आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक्सपीरियंस कैंडिडेट, एक्सपीरियंस मतलब कि आपका 2 ईयर्स से अबव आपका कहीं कोई स्कूल में पढ़ाए हुए हैं, दैट मीन्स कि यू आर एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, तो इसका मतलब आप एक्सपीरियंस है 2 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए। तो अब जैसे कि जो भी फ्रेशर कैंडिडेट है, क्या इनका जॉब नहीं होगा? तो ऐसा कुछ नहीं है, इनका भी जॉब होता है, लेकिन कैसे होता है आपको हम जस्ट बताएंगे। देखिए इसका जो डीएवी में जाने का प्रोसेस है वो सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, ये आपको क्वालिफाइड करना पड़ेगा। आफ्टर दैट यू विल गेट अ सर्टिफिकेट, एक आपको सर्टिफिकेट मिलता है और इस सर्टिफिकेट के थ्रू आपको अलग अलग स्कूल्स में विजिट करना है और विजिट करके आप क्या कर सकते हैं कि जहां पे भी वैकेंसीज है वहां पे आप अप्लाई करिए। आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और डेमो के लिए कॉल किया जाएगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। ये तो नॉर्मली है, प्रोसेस है। 2024 में ही बहुत सारे वीडियोस अपलोड किया हो, उसके थ्रू भी आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम आपको ये बताएंगे कि ये चीज हो गया क्वालिफाइड फ्रेशर कैंडिडेट का। एक्सपीरियंस कैंडिडेट को तो प्रेफरेंस मिलेगा कि हाँ उनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उनको थोड़ा सा चांसेस मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी होते हैं जो कि उनको इंटरव्यू डेमो में छट जाते हैं तो उनको नहीं रखते हैं। और फ्रेशर कैंडिडेट ऐसे होते हैं कुछ कुछ कि जो जाते हैं इंटरव्यू वगैरह उनका सही गया है फिर भी उनको नहीं रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो देखिए आपको नहीं रखा गया होगा मीन्स क्या है कि वहां पे उनके पास एक्सपीरियंस कैंडिडेट आ गए होंगे। ठीक है, आपके जगह पे, और आपके जगह पे आए होंगे एक्सपीरियंस कैंडिडेट तो अच्छे होंगे। ठीक है, आपके इक्वल में होंगे। मान के चलिए आपने जितना आंसर किया है वो भी उतना ही आंसर किया, इंटरव्यू डेमो आपका जैसा गया एज इट इज इनका भी गया। थोड़ा बहुत अगर कम भी होगा तो उनके पास एक प्लस पॉइंट है कि ये उनके पास सर्टिफिकेट है। तो कोई भी ऐसे में चूज करेगा कि हाँ जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है हम उन्हीं को चूज करेंगे। एक्सपीरियंस मतलब ये नहीं कि आपके पास नॉलेज नहीं है, आपको एक्सपीरियंस से भी नॉलेज ज्यादा होता है। कभी कभी आप देखेंगे कि जो भी ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं कि आप अगर स्कूल में कहीं पढ़ाए होंगे तो आपको ये पता चला होगा कि आपसे कम नॉलेज है, लेकिन उनका तारीफ ज्यादा होता है। रीजन क्या है कि वो उनका पढ़ाने का वे हो गया और कंट्रोलिंग क्लास कंट्रोल करने का वे हो गया। बहुत सारा चीज होता है स्कूल्स में कि जो कि आपको वो सब चीज सीखना होता है। बहुत सारा ये क्या बोलते हैं, आप देखिए डॉक्यूमेंट्स में वर्क हो गया, रिजल्ट बनाना, ये करना वो करना, बहुत सारा वर्क होता है स्कूल में। तो वो सब उसी को एक्सपीरियंस बोलते हैं। ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस मतलब कि आपके पास सिर्फ पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। नॉलेज सभी के पास होता है, लेकिन पढ़ाने का एक्सपीरियंस कि कैसे पढ़ाना है, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कि कैसे समझेंगे। तो आपको देखिए अगर ये आप फ्रेशर है तो आपको सिलेक्ट होना है तो आपको करना क्या होगा। फर्स्ट तो आप सीबीटी क्वालिफाइड करेंगे और आपको क्या करना है कि अगर आप पॉसिबिलिटी है तो आप नॉर्मली कोई भी स्कूल में, कोई भी प्राइवेट स्कूल में आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आप वहां पे 1 ईयर तक वर्क कीजिए, एटलीस्ट 1 ईयर वर्क करके उनके पास से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा कोई भी स्कूल का, तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की पॉसिबिलिटी होगी तो आप उनसे मांग लीजिए। ठीक है, अब वो आपका एक एक्सपीरियंस हो गया। ठीक है, 1 साल का भी रहेगा तो भी एक थोड़ा सा आपको प्रेफरेंस मिलेगा ही मिलेगा। अब ये बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे सर हम स्कूल नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अब ऐसे में उन लोगों को क्या करना होगा? तब आपको क्या करना है कि आपको घर बैठे एक अच्छे से डेमो के लिए आपको प्रिपेयर हो जाइए और ये क्या बोलते हैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो जाइए, ताकि जो भी क्वेश्चंस आपसे करे आपको एकदम एग्जैक्ट बताना है, सारा कुछ फ्लुएंट देना है। इंग्लिश भी आपका स्पोकन भी होना चाहिए। स्पोकन अगर आप हिंदी के टीचर है, संस्कृत के हैं तो उनके लिए एक मायने नहीं रखता है, लेकिन आप अगर आप मैथ, साइंस, एसएसटी
या इंग्लिश है, तो इनमें आपको स्पोकन जरूरी होता है कोई भी स्कूल में जाने के लिए, प्राइवेट स्कूल में खास करके। ठीक है, तो आपको पूरी तरह से फ्लुएंट होना होगा। आप कोई भी आंसर, जब स्टूडेंट को आप अगर डेमो के लिए लिया जाए तो डेमो में आप स्टूडेंट को अट्रैक्ट कर पाओ, स्टूडेंट आपका तारीफ करे कि नहीं इन्हीं यही टीचर से पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे में ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। आप चाह रहे हैं कि अगर मेरा सीबीटी क्वालिफाइड हो गया, अगर मेरे पास सिर्फ नॉलेज है और पढ़ाने का वे नहीं है मेरा अच्छा, तो ये स्टूडेंट आपसे नहीं संभल रहे हैं, तो ऐसे में आपको नहीं सिलेक्ट किया जाएगा, वहाँ पे एक्सपीरियंस वाले आगे आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ आपको अपनाना होगा। आपको थोड़ा सा अपने आप को, जो पढ़ाने का वे है उसको अच्छा कर लीजिए, फ्लुएंसी इंग्लिश में कर लीजिए और थोड़ा सा नॉलेज ले लीजिए, सीबीटी क्वालिफाइड रहिएगा। तो ये सब सारा चीज़ होने के बाद ही आपका सिलेक्शन होगा अगर आप स्कूल में। अगर थोड़ा सा आपको और ये सब चीज़ों को अगर लग रहा है कि नहीं हमको ये सब में थोड़ा सा दिक्कत है, हम इतना डेमो में प्रॉब्लम होती है थोड़ा बहुत, अगर और इंटरव्यू में आपको प्रॉब्लम होगी, तो सिंपली आप क्या करें, कोई स्कूल में पढ़ा लीजिए 1 से 1.5 साल, अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद सिर्फ वहाँ से आप वहाँ जाइएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीका से आप सिलेक्शन हो सकते हैं अगर फ्रेशर कैंडिडेट है तो। और ये माइंड में एकदम मत सोचिए कि फ्रेशर कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होता, फ्रेशर का भी होता है, क्योंकि जो फ्रेशर होते हैं वही एक्सपीरियंस बनते हैं, है ना, तो उनका भी होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल होगा सिलेक्शन। तो बी पॉजिटिव। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। बाय, टेक केयर एवरीवन।